कालिदास ने अपने मेघदूत कालिदास ने भी अपने काव्य में कहा है, बेतवती बेतवा नदी के प्रति जब भी हम बेतवा नदी के पास से गुजरें तो उसके प्रति अपने प्रेम को समर्पित करते हुए चलें। यदि हम नदियों के प्रति अपने प्रेम को समर्पित करेंगे तो वह भी एक प्रेमिका बनकर हमारा स्वागत करेगी और हमारे प्रेम को पाकर अवश्य ही प्रसन्न हो जाएगी। लेखक कह रहे हैं कि नदियों की चंचलता को देखकर मुझे अचानक से कालिदास की इस काव्यधारा का, इस बात का स्मरण हो आया। और ये सही भी है, शायद कालिदास ने भी नदियों के सजीव रूप को देखा होगा, जिस कारण से उनके मन में इस वाक्य की रचना हुई होगी। दरअसल जो इन नदियों को पहाड़ों पर देखता है, जो इन नदियों को समतल मैदानों में देखता है, तो वो इन दोनों के अलग अलग रूपों को देखता है। मैदानों में ये बहुत ही शांत, गंभीर और एक बहुत ही बुद्धिमान महिला के समान नजर आती हैं, और पहाड़ियों पर, घाटियों में ये शरारती बच्चियों के समान नजर आती। तो दोनों ही परिस्थितियों में इनकी शक्ल, इनके तरीके अलग अलग होते हैं। लेखक कह रहे हैं कि काका कालेलकर ने भी नदियों को लोक माता कहा है, लेकिन हम माता कहने से पहले क्यों ना इन नदियों को बेटियों के रूप में देखें, तो इसमें क्या हर्ज है। और अगर हम यहाँ से थोड़ी सी अपनी विचारधारा बदल लें और हम इन नदियों को प्रेमिका के रूप में देखें तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेखक कह रहे हैं कि ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। लेखक कह रहे हैं कि काका कालेलकर ने इनको माता कहा है, मेरे हिसाब से इनको बेटियां भी माना जा सकता है, मेरे अनुसार इनको प्रेमिका भी माना जा सकता है, और एक और प्रेम भरा धागा है जो हम इन नदियों के साथ जोड़ सकते हैं, और वो धागा क्या है? बहन। बहन का स्थान कितने कवियों ने नदियों को दिया है। लेखक कह रहे हैं कि ना जाने कितने कवियों ने इन नदियों को, बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। लेखक कह रहे हैं, मैं भी अपने एक बार के एक वाक्य को आपको बताना चाहूँगा कि एक दिन मेरी ऐसी भावना हुई। थोलेट तिब्बत में जो एक घाटी है, एक नदी है, वहाँ की बात की। लेखक का मन बहुत खराब था, तबीयत ढीली थी। सतलज नदी के किनारे जाकर वो बैठ गए। दोपहर का समय था। वो नदी के किनारे गए, पैर लटकाकर पानी में बैठ गए। लेखक कह रहे हैं कि थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल के असर ने अपना प्रभाव डालना प्रारंभ कर दिया, और धीरे ही धीरे मेरा मन शांत हो गया। मेरे शरीर की पीड़ा समाप्त हो गई और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा मन कुछ गुनगुनाने के लिए कर रहा है, और स्वतः ही मेरे मन से कुछ भाव जागृत हो गए और कुछ काव्यधाराएं निकल पड़ी जो इस प्रकार थी। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, हे सतलज बहन तुम्हारी जय हो, लीला अचरज बहन तुम्हारी। मेरी बहन सतलज, आपकी लीला न्यारी है। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, मुदित मतलब प्रसन्न। मेरा मन प्रसन्न हुआ और मेरे मन में जो तकलीफ़ें थी वो समाप्त हुई। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम्हारी इस प्रतिक्रिया को देखकर मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारे ऊपर बलिहारी हो जाऊं। तुम बेटी यह बाप हिमालय, तुम बेटी हो और तुम्हारे पिता हिमालय हैं। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, तुम्हें लेकर, तुम्हारी चंचलता को लेकर, तुम्हारी इस दौड़ को लेकर हिमालय चिंतित है, लेकिन वह चुपचाप है, कुछ बोलता नहीं। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, प्रकृति के इस अनोखे चित्रण पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, प्रकृति के इस अद्भुत दृश्य पर हिमालय की एक अलग ही छाप है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, हे बहन सतलज तुम्हारी जय हो। होता है ना कि जब हम नदियों के किनारे जाकर बैठते हैं तो जो पावन धारा बह रही होती है उसके स्पर्श से ही हमारा मन अपने आप प्रफुल्लित हो जाता है, मन की समस्त पीड़ाएं खत्म हो जाती हैं और मन कुछ गुनगुनाने के लिए तीव्र हो उठता है। तो लेखक भी इस पाठ के माध्यम से यही बता रहे हैं कि नदियों को जब मैंने मैदानों में देखा वो शांत थी, जब मैंने हिमालय पर देखा तो वो चंचल थी। तो उस हिसाब से मैंने अनुमान लगाया कि नदियों को लोग माता मान सकते हैं, बेटियां मान सकते हैं, प्रेमिका मान सकते हैं, बहन मान सकते हैं,
और इनके साथ हम अपनी समस्त बातों को, समस्त तकलीफ़ों को एक दूसरे के साथ, इनके साथ साझा भी कर सकते हैं।